कोलकाता रेप मर्डर मामले पर मचे बवाल के बीच राजस्थान का जोधपुर शर्मसार है। जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल परिसर में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता मां की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गई। 25 तारीख की रात को सरकारी अस्पताल पहुंची। अस्पताल के 2 सफाई कर्मचारियों की नजर पड़ी तो दोनों बहलाकर अस्पताल परिसर में ही बने कमरे में ले गए, जहां वारदात को अंजाम दिया। टीमें बना करके भेजी हुई है थाने स्तर पर और उम्मीद है हम जल्दी पकड़ लेंगे। पुलिस ने गैंगरेप और पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम ने वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठे किए। 2 आरोपी गिरफ्त में हैं, तीसरे की तलाश जारी है, लेकिन सवाल अस्पताल प्रशासन पर भी हैं। जोधपुर में 20 दिनों के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का ये 5वां मामला है। 20 अगस्त को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नर्सिंग छात्रा पर बलात्कार के बाद हुआ आक्रोश। ऑटो वाले पर नशीले पदार्थ देकर रेप करने का आरोप। बेहोशी की हालत में मिली छात्रा। नर्सिंग स्टूडेंट शहर के चंपक मैदान में बेहोशी की हालत में मिली थी। होश आने के बाद अपनी बहन को फोन करके वारदात के बारे में बताया। वारदात उस वक्त हुई जब छात्रा घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुई। ऑटो वाले ने नशीले पदार्थ पानी में मिलाकर पिलाया गया था। उसके बाद वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वारदात तो अंजाम देने के बाद फरार हो गया। वारदात का पता लगाने के बाद रत्नागिरी में लोगों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। नर्सों ने सुरक्षा की मांग को लेकर काम ठप कर दिया है। पुलिस ऑटो ड्राइवर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वैसे सोशल मीडिया पर एक ऑटो की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियां जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने गई थीं। सुबह दोनों के शव पेड़ से लटके मिले। सवाल यह है कि आखिर दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ। दोनों पक्की सहेलियां थीं। जन्माष्टमी के पर्व में रात में मंदिर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। रात में नहीं लौटी तो तलाश की गई। सुबह होते ही आम के बाग में एक पेड़ पर दोनों की लाश लटकी मिली। दोनों के शव एक ही दुपट्टे से लटके हुए थे। पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या का मामला करार दिया है। 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरे दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। पुलिस को मौके से एक लड़की के ममेरे भाई का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ममेरा भाई परिवार के साथ ही जन्माष्टमी कार्यक्रम देख रहा था। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों शवों के पोस्टमार्टम करवा लिए हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की खुदकुशी की जानकारी सामने आई है। जांच जारी है। पेड़ पर 2 लड़कियों के शव मिलने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर हमला बोला। सरकार से एक पैसे की मदद के बिना गांव वालों ने सिर्फ 4 दिन में पुल तैयार कर दिया। सिस्टम को शर्मिंदा कर देने वाली ये खबर छत्तीसगढ़ से है। जिस पुल से लोग गुजर रहे हैं, रफ्तार से बाइक निकल रही है। इस पुल को बनने में सिर्फ 4 दिन लगे हैं और ये पुल किन्हीं डिप्लोमा डिग्री वाले इंजीनियरों ने नहीं बल्कि गाँव वालों ने बनाया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 15 साल गुहार लगाने के बाद जब सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी तो गांव वालों ने खुद ही पुल बना दिया। सबने मिलकर बांस बल्लियों का इंतजाम किया। जंगल से छोटी छोटी लकड़ियों के साथ ही बांस लाया गया। छोटे बड़े पत्थरों को इकट्ठा किया गया। बिना सीमेंट और रेत के 4 पिलर तैयार कर दिए गए। बांस का गोल घेरा बनाकर लकड़ियों को अंदर तक फंसाया गया। इन्हें मजबूती देने के लिए इसके अंदर छोटे बड़े पत्थर भरे गए। पिलर्स तैयार होने के बाद फिर ऊपर मोटी लकड़ियों से चारों पिलर्स को जोड़ा गया। उसके ऊपर बांस से बनी चादर बिछाई गई और हो गया पुल तैयार। बांस लकड़ी के पुल से गाड़ियां भी आसानी से गुजरने लगी हैं। 2008 में रमन सिंह की सरकार ने भरोसा दिया था, लेकिन पुल नहीं बना। पुल बनने से 2 गांव की दूरी 40 से घटकर 10 किलोमीटर रह गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।